अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर कर दिया हमला, दर्जनों हलाकतों की इत्तलात, बैरूनी मुदाखलतों को सदर रूस ने किया खबरदार, कहा संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, कश्मीर के 180 तुलबा है फंसे हुए, तुलबा की महफूज वापसी के जल्द इक़दाम किए जाएं, हुकूमत से यूसुफ तारेगामी का मुतालबा। अराकीन पार्लियामेंट के तजावीज़ का हदबंदी कमीशन लेगा जायजा, कमीशन की जानिब से 6 मई तक मरकज को रिपोर्ट की जाएगी पेश। शदीद तरीन बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में राहत के काम है जारी, मरगन टॉप में 6 लापता अफराद की तलाश है जारी, कौमी शहरा जुज़वी बहाल। पूंछ में हुई शदीद बारिश, आइंदा 48 घंटों में बर्फबारी के हैं आसार, महकमा मौसमियात ने की पेश क़यासी। बडगाम और बारामुल्ला में की गई खुसूसी कार्रवाई, 3 अस्करियत पसंद और 1 OGW गिरफ्तार। हारिसपुरा सेक्टर में तलाशी मुहिम, इसला और गोला बारूद किया गया बरामद। श्रीनगर के बादामी बाग में पेश आया हादसा, शेड के गिर जाने के नतीजे में एक फौजी अहलकार हलाक। पेश खबरों की तफसीलात और सबसे पहले यूक्रेन पर होने वाले हमले से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जिसके असरात दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। आखिरकार यूक्रेन पर रूस की जानिब से हमला कर दिया गया है और इस हमले में 40 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी और 11 आम शहरियों की हलाकतें पेश आई है, जबकि यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के 50 फौजी मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। यूक्रेन जो कभी सोवियत रूस ही का हिस्सा था और इस छोटे से मुल्क को नेटो में शामिल करने के बशमूल दिगर मगरबी सरगर्मियों पर रूस को सख्त एतराज है, तो वहीं रूस पर अमरीका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के इल्जामात आयद किए जाते हैं। ताहम अमरीका और इत्तेहादियों के दरमियान यूक्रेन तनाज़े पर पिछले 1 महीने से मुसलसिल कशीदगी पाई जा रही थी और इसी दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की हिदायत पर यूक्रेन पर मिसाइलों और जंगी तैयारों के जरिए रूस ने हमले शुरू कर दिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं चाहते, लेकिन वो यहां जारी सरगर्मियों को कबूल नहीं कर सकते। अमरीका समेत यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी हमले की सख्त मजम्मत व मुखालिफत की जा रही है। अमरीका के बशमूल उसके दिगर इत्तेहादियों ने रूस पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। रूस ने मुखालिफिन को खुले अंदाज में खबरदार करते हुए कहा कि यूक्रेन के मामले में वो किसी भी बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस मामले में मुदाखलत करने वालों को संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। इस दरमियान यूक्रेन ने रूस के 5 जंगी जहाज और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन में होने वाले हमले के साथ ही यहां मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मुल्क की फजाई हुदूद को बंद कर दिया गया है। लाखों अफराद को महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल होते हुए देखा जा रहा है। खुद रूस का कहना है कि इस सरहद से मुत्तसिल इलाकों में यूक्रेन से करीब 1 लाख पनाह गजीनों को पनाह दी गई है। रूस ने कहा कि उसका हदफ यूक्रेन के फौजी ठिकाने हैं और उसका निशाना आम शहरी नहीं है। यूक्रेन में धमाकों की आवाजें फजा में सुनाई दे रही है और इस दौरान यूक्रेन के सदर मुकाम कीव में अफरा तफरी की सूरत हाल देखी गई है। With accordance to the Article 51 in the 7th chapter of the UN Charter, with the sanction of the Federation Council,
special military operation. The goal is to protect the people who for 8 years suffer bullying and feeling when at the middle of the night you are awake because everybody calls you that the bomb felt and there is fires everywhere and different places even such were supposed not to be bombed, even Western Ukraine, right? Really, we are feeling bad because it was unexpected, and we all want peace and quiet. We don't want war. Please, stop, because people suffer from it. В соответствии со статьей 51 частью अपोजिशन की जानिब से मोदी सरकार से मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर यूक्रेन में फंसे हुए 20,000 के करीब हिंदुस्तानियों को महफूज तरीके से मुल्क वापसी के लिए इकदाम करें। ख्याल रहे कि 20,000 अफराद में कश्मीर के करीब 200 तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक बयान सामने आया है जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के तलबा की यूक्रेन से महफूज वापसी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इधर कश्मीर में तलबा के सरपरस्त अपने बच्चों की सलामती को लेकर काफी फिक्रमंद है। श्रीनगर के हैदरपुरा के एक रिहायशी एजाज अहमद ने मुकामी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा यूक्रेन में तालीम हासिल कर रहा है, ताहम हमले के बाद से उससे राब्ता मुनक़ता है। वाज़ेह है कि यूक्रेन में करीब 20,000 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं और उन्हें जल्द महफूज मुल्क वापसी का हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बनी हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए एक आला सतही इजलास तलब किया गया है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मरकजी हुकूमत से यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा को वापस लाने के लिए इक़दाम करने हुकूमत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा की एक बड़ी तादाद यूक्रेन में फंसी हुई है जो घर वापस आना चाहते हैं। उनका कहना था कि इन तलबा के घर वाले अपने बच्चों की हिफाजत पर इस वक्त इंतहाई परेशानी से दूचार है। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए मरकज पर फौरी तौर पर दबाव बनाएं। भारत के वज़रत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि यूक्रेन की सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है और यहाँ से भारतीयों की महफूज मुल्क वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बताया गया है कि वज़रत ख़ारजा के कंट्रोल रूम को वुसअत दी गई है और खिदमात 24 घंटे फ़ाल रखी गई हैं। और इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए जारी पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अगर सूरत हाल को न संभाला गया तो खित्ते का अमन और सलामती खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 20,000 से ज्यादा तलबा हिंदुस्तानी शहरी यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाके बशमूल सरहदी इलाकों में मुकीम है। हिंदुस्तान ज़रूरत के मुताबिक हिंदुस्तानी तलबा समेत तमाम हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी में सहूलत फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी हल मुतल्लिका फरीकों के दरमियान मुसलसिल सिफारती बातचीत ही से मुमकिन है।
उन्होंने कहा कि हम इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तमाम फरीकों के लिए बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने की अहम जरूरत पर जोर देते हैं। Let me begin by thanking Secretary General for his briefing on the evolving situation in the eastern regions of Ukraine. The Security Council had met 2 days ago and discussed the situation. We had called for urgent de-escalation of tensions and emphasized on sustained and focused diplomacy to address all issues concerning the situation. However, we note with regret that the calls of the international community to give time to the recent initiatives undertaken by parties to diffuse tensions were not heeded too. The situation is in danger of spiraling into a major crisis. We express our deep concern over the developments which, if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. और खबर है कि हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर के अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से दी गई तजावीज़ पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट की साबिक जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में कमीशन 5 मेंबरान पार्लियामेंट जो पैनल के एसोसिएट मेंबर है उनकी जानिब से दी गई तजवीज़ पर बहस करेगा। वाज़ेह है कि कमीशन को 6 मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर की तंजीमी नौ के 6 माह बाद मार्च 2020 में कायम किया गया था। पार्लिमानी और असम्बली हलकों की तश्कील नौ के लिए ये तश्कील दिया गया था। 22 फरवरी को मरकज ने कमीशन को 2 माह की तोसी दी थी और इस तोसी से कबल पैनल को मार्च 2021 में 1 साल की तोसी दी गई थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में पैनल ने जम्मू डिवीजन के लिए 6 और कश्मीर डिवीजन के लिए 1 नशिस्त बढ़ाने की तजवीज़ पेश की थी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दर्ज फहरिस्त ज़ात SC और दर्ज फहरिस्त कबाइल ST बरादरियों के लिए 16 नशिस्तें रिजर्व करने की तजवीज़ भी पेश की गई थी। 5 एसोसिएट मेंबरान मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा हैं। दोनों जम्मू डिवीजन के लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हुसनैन मसूदी तीनों वादी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट हैं। कमीशन के 2 दीगर सरकारी अरकान हैं जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के रियासती इलेक्शन कमिश्नर KK शर्मा शामिल हैं। शदीद तरीन बर्फबारी के नतीजे में गांधरबल में फंसे हुए 50 सयाहों को पुलिस की जानिब से महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद 50 से ज्यादा सयाह फंस गए थे जिन्हें महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा।